Namami Nanvantaraya Nama. Hello guys, I Ruhange welcomes you. So guys, today we are discussing about a very important topic which comes under our Agattantra. The topic name is लूता विष. तो लूता विष के बारे में हम पढ़ेंगे कि लूता विष है क्या, उसका आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू आज हम पूरा देखेंगे स्पाइडर पॉइजनिंग का कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें रोल अपना प्ले करती हैं। तो उसे स्टार्ट करें उससे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में बताया गया है कि जब आचार्य जो हमारे ऋषि वशिष्ठ हैं उनके पास में विश्वामित्र गए तो विश्वामित्र की कुछ बात से क्रोधित होकर जब हमारे जो आचार्य वशिष्ठ थे उनको क्या हुआ, क्रोध आया। क्रोध आने से उनको क्या हुआ, उनको पसीना आया और उनका वो पसीना ज़मीन पर टपका। तो ज़मीन पर जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ पर कुछ घास थी, उस घास पर जैसे ही वो टपका तो वो घास किस में रूपांतरित हो गई, वो हमारे लूता में रूपांतरित हो गई। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि लूता विष का जन्म हुआ है। जन्म होने के पश्चात आइए अब देखते हैं लूता विष। तो लूता विष को जो है दो प्रकार से विभाजित किया गया है। तो लूता विष जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्पाइडर पॉइजनिंग को आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से लूता विष कहा जाता है। तो तीव्रता और साध्यता असाध्यता के आधार पर दो भागों में इनका विभाजन है। तो तीव्रता के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है, उग्र, मध्यम और मंद। उग्र, मध्यम, मंद, यानी कि इसमें आप इसको उग्र को सीवियर बोल सकते हैं, मध्यम को मॉडरेट बोल सकते हैं और मंद को माइल्ड बोल सकते हैं। इनका फैटल पीरियड बताया गया है इनकी विषाक्तता के आधार पर। तो अगर उग्र विषाक्तता है यानी कि तीक्ष्ण विषाक्तता वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो फैटल पीरियड डेज के अकॉर्डिंग 7 डेज में वो पेशेंट मर जाएगा। मध्यम है तो 10 दिन में और मंद है तो 15 दिन में वो पेशेंट मर सकता है। आचार्य वाघभट्ट ने ये बताया है। इसके बाद साध्यता असाध्यता आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करेंगे। तो देखिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, तो इसमें बताया है इन्होंने कृश साध्य और इन्होंने बताई है असाध्य। तो कृश साध्य का मतलब होता है कष्ट साध्य, जो कि ठीक तो हो जाती है पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और गारंटी नहीं होती कि ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो उन्हें कहा जाता है कृश साध्य। और असाध्य का मतलब होता है जिनको कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट बना ही नहीं। तो इसमें इन्होंने दो प्रकार से विभाजन किया है, दो प्रकार से इन्होंने लूताओं को रखा है। टोटल 16 लूताएँ होती हैं और उनको इन्होंने 8-8 के ग्रुप में विभाजित कर दिया है। 8 को कृश साध्य बताया है और 8 को असाध्य बताया है। तो अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इनको मैं आपको बताऊं इनके नाम, उससे पहले एक ट्रिक इधर लिखी हुई है, ए लिखा हुआ है जहाँ पर उसके नीचे देख पा रहे हैं, श्वेता का पिता कपिल अमर मंडल। तो मतलब कहा जा रहा है कि श्वेता का जो पिता है कपिल वो क्या है, अमर है, मंडल के समान अमर है। जैसे मंडल हमारा जो मंडल है, हमारा ब्रह्मांड है वो अमर है, नित्य है। तो उसी प्रकार से इसको भी क्या बताया गया, अमर है, नित्य है। तो उसमें देखिए कैसे इसका डिकोडेशन होगा। श्वेता से श्वेता होगा, का से कसना, पिता से पीति का यहाँ पर लिया जाता है, कपिल से कपिल आ जाएगा। अमर में देखिए आ से आपका आल विषा, माँ से आपका मूत्र विषा, रा से आपका रक्ता यहाँ पर आ जाएगा और मंडल से आपका त्रिमंडला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो कृच साध्य वाली आपकी अष्टलूता है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इतना खास नहीं है, अगर नाम याद हो जाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जा सकता है एग्जाम में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, असाध्य वाली, तो असाध्य की ट्रिक आप देख पा रहे हैं नीचे इसके, लाजा एवं कृष्ण का अग्निसा वन माला, मतलब माला को कहा जा रहा है कि लाजा एवं कृष्ण का जो वन है वो अग्निसा है। तो ये असाध्य वाली है। तो इसमें आइए डिकोडेशन करते हैं। तो लाजा में देखिए लाज से लाज वर्णी हो जाएगा, जा से आपका जालिनी, एवं, तो एवं में देखिए एणी पदी आपका यहाँ पर आ जाएगा, कृष्ण से आपका कृष्णार्क हो जाएगा और का से काक, जो आपका यहाँ पर का है तो का अंडा हो जाएगा यहाँ पर, अग्नि से अग्निवर्णा, सा से आपका सावर्णिका और माला से माला गुना। तो इस प्रकार से जो आपकी असाध्य 8 लूता बताई गई हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार में, तो वो भी आप इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कृच साध्य असाध्य लूताओं के भेद पढ़े हैं, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ में। अब आइए इसी क्रम में आगे लक्षणों की बात करते हैं कि आपको दिन के अनुसार उग्र जो हमने बताई थी, तो उसमें फैटल पीरियड जो बताया था वो 7 डेज़ का बताया था। तो उन्हीं 7 डेज़ में देखते हैं क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर कोई भी कीट आपको काटता है, अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो आपको वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, खुजली होती है। तो फर्स्ट डे पर आपको वही सब कुछ मिलता है, अल्पकंडु, कोट, अव्यक्ता, वर्ण और प्रचल मिल जाएगा। आप ततैये को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड डे पर आपको क्या होता है, सेकंड डे पर वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर आपकी क्या हो गई, एक तरीके की स्वेलिंग हो गई। पर जो स्वेलिंग है वो मैंने यहाँ पर लिखा है परिधीय शोफ हो जाता है। परिधीय शोफ मतलब उसके रेडियल एरिया जो रहेगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर शोफ होगा पर बीच में क्या होगा, गड्ढा टाइप बन जाएगा, तो मध्य में गर्त होगा। थर्ड डे पर आपको स्पष्ट रूप दिखाई देंगे, उस पर स्पष्ट रूप से उसके जो लक्षण है आपको वहाँ दिखाई देने लगेंगे। फोर्थ डे पर आपको क्या होगा, फोर्थ डे पर आपको वहाँ पर विष का प्रकोप दिखाई देने लगेगा।
5th डे पर सर्वदैहिक लक्षण आ जाएंगे, पूरे शरीर में लक्षण दिखाई देने लगेंगे, कुछ ना कुछ सेंसेशंस उसको होने लगेगी, किसी तरीके से इरिटेशंस वो क्रिएट होने लगेगी पूरी बॉडी में। 6th डे पर क्या होगा, मर्म का आवरण हो जाएगा, मर्म को आवृत कर लेगा, और जहाँ मर्म आवृत हुए तो उसके बाद तो मृत्यु निश्चित रहती है। तो उसके बाद आपको 7 डे पर क्या मिलता है, आपको मृत्यु उस पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से जो ये लक्षण है वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अधिष्ठान के आधार पर। अधिष्ठान का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में नाखून है, हमारी जीवा से सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, उसी आधार पर जो मकड़ी है, लूता है, उसके जो लार यानी कि सलाइवा और श्वास यानी ब्रेथ से उसके जो कभी मतलब पॉइजनिंग क्रिएट हुई, विषाक्तता क्रिएट हुई, तो वहाँ पर आपको क्या लक्षण मिलेंगे, तो देखिए कंडू शौफ स्थिरित अल्प आधार आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर नख उसके नाखूनों से कुछ होता है तो रोमांच या फिर धूमोदार आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर दंष्ट्रा यानी उसके दांतों से काटा गया है तो उग्र हमने भी पढ़ा है लास्ट में, वो उस लक्षण आपको मिलेंगे सातों। स्थिर मंडल आपको वहाँ मिलेंगे। उसके अलावा अगर मूत्र की बात अगर हम करते हैं तो सारक्त वर्ण आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। रज पुरुष व शुक्र की अगर हम बात करते हैं, स्फोट और पांडु वर्ण आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा अगर रज पुरुष व शुक्र की वहाँ पर विषाक्तता हुई है लूता के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 8 चीज़ें पढ़ी हैं, अधिष्ठान 8 बताए गए हैं लूता के। लाला श्वास 2, नख, दंष्ट्रा, मूत्र 5, रज पुरुष और शुक्र 7। तो ये इस प्रकार से 7 इसके अधिष्ठान बताए गए हैं। इन अधिष्ठानों का ही मुख्य कारण जो है लूता है, और इनके जो लक्षण है वो मैंने आपको अलग स्पेसिफिकली बता दिए हैं। अंततः आइए चिकित्सा की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चिकित्सा में देखिए सबसे पहले जो कर्म बताए गए हैं, उपक्रम 24 उपक्रम है, उसमें से 10 उपक्रम यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नस्य, अंजन, अभ्यंग, पान, धूम, अवपीड़, कवल ग्रह, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और रक्त मोक्षण, ये कुछ उपक्रम यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा कुछ लेप हमारे आचार्य जी ने बताए हैं। लिसोड़े की छाल और क्षीर पिप्पल का जो आपका लेप है वो आप वहाँ पर उसको लगा सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा लाल चंदन प्लस सफ़ेद चंदन या मुर्दा शंख का लेप आप वहाँ पर उसके जहाँ पर जहाँ पर मतलब कि उसने काटा है या जहाँ पर उसको विषाक्तता हुई है उत्पन्न, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा मंडला या जो सौंठ है उसको जीरे के साथ में आप वहाँ पर दे सकते हैं उसको। उसके अलावा खली प्लस हल्दी का लेप आप वहाँ पर उसके लगा सकते हैं उसकी बॉडी पर। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक और एंटी हीलिंग बताई गई है, बहुत अच्छे से हील कर देती है चीज़ों को। सॉरी, एंटी हील नहीं, हीलर बताया गया है अच्छा खासा। तो इस प्रकार से ये कुछ चिकित्सा बताई गई है। अब देखिए ये जो कर्म बताए गए हैं, 9-10 कर्म बताए गए हैं उपक्रम, उनको कैसे याद करना है आपको। तो एक ट्रिक आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर AK यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपने बी विकास, तो आपने बी विकास पढ़ाया था पर आपको यहाँ पर पढ़ना है आपने वी विकास। तो देखिए D से आपका धूम हो जाएगा, R से आपका रक्त मोक्षण, A से आपका अभ्यंग, K से आपका कवल हो जाएगा, A से फिर आपका अंजन आ जाएगा, फिर A से आपका अवपीड़, P से आपका पान हो जाएगा, N से आपका नस्य हो जाएगा, V से आपका वमन और V से आपका विरेचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपक्रम आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपनी आप मेल ID को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे और चीज़ों पर वीडियो बना सकें। थैंक यू गाइज।